गुड इवनिंग। मैं मिथिलेश आप लोग का स्वागत करते हैं ट्रिकी बायोलॉजी वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस के इस एपिसोड में। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो अपने माइक्रोब्स के लिए जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें आपको हम बताएंगे कि ये माइक्रोब्स जो हम देखे थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किस तरह से काम आएंगे माइक्रोब्स, इसकी बात आज हम करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए कई सारे चीज़ हुए थे जिसमें आप देखें क्या क्या बताया गया था। इसमें देखिए माइक्रोब्स का क्या इम्पोर्टेंस था, फिर आपको बताया था ये देखें वेब्रेज बनवाए थे, उसके बाद एंटीबायोटिक बनाए थे, फिर जा कर के देखिए जो इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे हुआ था, इंजाइम का कैसे हुआ था। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी के क्लास में हम आपको बताएंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये अपना टॉपिक का चौथा पॉइंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का चौथा पॉइंट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए हम बता दें कि इसके अंतर्गत इसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ आएंगे जो मतलब किसी न किसी तरह से ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल होगा, जो ह्यूमन के सेल्स के अंदर जा कर के कोई अच्छे काम परफॉर्म करेंगे, जो बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले एक एक मेडिसिन है, एक मॉलिक्यूल्स है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। देखिए इसका नाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए। ज़रा देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में। देखिए ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये बनाया जाता है एक पॉलीएस्पोरम, एक फंगी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? फंगी से बनाया जाता है। और जिस फंगी से बनाया जाता है उसका नाम क्या है? तो आप बताइए यहाँ से फंगी का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम। तो आप क्लियर कट एक चीज़ समझेंगे, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, तो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। ये किससे बनाया जाता है? फंगी से बनाया जाता है। और फंगी का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आप याद कैसे रखेंगे? याद रखना बिल्कुल आसान, हम ट्रिक से आपको समझा देते हैं। पी साइक्लोएस्पोरिन, यहाँ पे पी आया है। इसी तरह से ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यहाँ भी पी आया है। तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और ट्राइकोडर्मा जैसे ही आया तो ये किसके ग्रुप को बिलोंग करता है? फंगी के बिलोंग करता है ग्रुप को। अब जरा एक चीज़ समझेंगे, ये जो होता है ये एंटीबायोटिक्स, ये हमारे किस काम में आएंगे? ये हमारे एंटीबायोटिक्स जो है किस काम में, सॉरी ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ में देखिए यूज़ एज ए इम्यूनो सप्रेसर एजेंट। ये क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसर। एक चीज़ ज़रा देखिए, अभी कोरोना का लहर चल रहा है, इसमें लोगों का कहा जा रहा है कि इम्यून सिस्टम बढ़ना चाहिए, अच्छा बूस्ट इम्यून सिस्टम होना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग इस डिजीज से लड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो दबा है इम्यूनो सप्रेशर। इम्यूनो का मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा, इम्यूनो का मीनिंग आ रहा है इम्यून सिस्टम से। लेकिन ये सप्रेशर क्या बता रहा है? इम्यूनो सप्रेशर, सप्रेशर का मतलब आ रहा है इम्यून सिस्टम को कम करना। यानी हम तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये है इम्यूनो सप्रेशर। इम्यूनो सप्रेशर का मतलब क्या है? ये इम्यून सिस्टम को कम करता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्या है शरीर के अंदर जरूरी कि हमें इम्यून सिस्टम को कम करने की ज़रूरत पड़ गई है? तो अब देखिए अगर किसी के बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो जैसे मान लीजिए किसी का किडनी, अगर मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उस एक्स पर्सन का किडनी खराब हो गया है। अगर उसका किडनी खराब हो गया है तो उसे हमें किसी दूसरे का किडनी देना पड़ेगा। अगर हम उसके बॉडी में किसी दूसरे बॉडी का किडनी लगाएंगे तो उसका खुद का बॉडी उस नए वाले दूसरे किडनी के प्रति एगेंस्ट काम करने लगेगा। कैसे? जैसे जिस तरह से बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारता है, उसी तरह से दूसरे बॉडी का किडनी हमारे बॉडी में अगर लगा दिया जाए तो हमारे बॉडी में भले वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया? वो पराये किसी दूसरे का ऑर्गन हो गया। तो इसलिए हमारा बॉडी एंटीबॉडी उस किडनी को मारना चाहेगा। तो बताइए अगर वो किडनी के सेल को मार देगा तो डॉक्टर जो चाह रहा था वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए वो किडनी बचा रहे, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन
बचा रहे, इसलिए हमें उसको दवा देना पड़ता है, ज़िंदगी भर दवा लेना होता है साइक्लोस्पोरिन ए। और ये काम किस तरह से करता है? इम्यूनोसप्रेसर की तरह से। तो ये टॉपिक से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको पूछा जा सकता है, बताइए इम्यूनोसप्रेशर एजेंट किस माइक्रोब्स से बनाया जाता है? तो फंगी से। उसका नाम क्या होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और जिस मेडिसिन को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम होता है साइक्लोएस्पोरिन ए। ये पहला आपको ख़त्म किए। अब देखिए यहाँ से आपको लिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। जरा देखिए दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो दूसरा पॉइंट है एस्टेटिन। दूसरा पॉइंट है एस्टेटिन। ये भी एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। और ये बनता किससे है? तो याद हम रखेंगे MS, जो महेंद्र सिंह धोनी के काफ़ी नज़दीकी होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो उनको चाहते होंगे, तो याद आप कर लीजिएगा MS से। M से मोनस्कस परप्यूरस, M फॉर मोनस्कस परप्यूरस और S फॉर एस्टेटिन। तो आपको याद हो जाएगा एस्टेटिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से। ये किससे बनता है? मोनस्कस परप्यूरस से। ये तो आपको याद हो गया। लेकिन ये करता किस तरह से काम करता है? तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में अगर हम ज़्यादा फैट वाला सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो बताइए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ब्लड और मतलब हार्ट के सेल्स को सही से, हार्ट के ऑर्गन को सही से मान लीजिए ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा, क्यों ब्लड सप्लाई नहीं होता है? कारण इसके पीछे ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है, मान लीजिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो ये ब्लड का सप्लाई अच्छे से हो पाएगा? आगे ब्लड का सप्लाई अच्छे से नहीं होगा क्योंकि ये रास्ते को जाम कर दिया है। तो अब ये जो रास्ते जाम हो गए हैं ये हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण होता है। इसलिए हार्ट अटैक के समय ये जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए ये दवा दिया जाता है जिस दवा का नाम है एस्टेटिन। और ये दवा बनाए जाते हैं फंगी से, मोनस्कस परप्यूरस से, और यूज़ एज ए कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यानी ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कंपेरेटिवली इनएक्टिव एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। और ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली कम करता है। क्लियर है क्या? तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपको दो चीज़ बताए हैं, दोनों चीज़ ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहली बातें ये हैं कि हमें साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये है क्या? फंगी। इसका यूज़ इसका यूज़ किस फॉर्म में किया जाता है? इम्यूनोसप्रेशर्स को किस समय यूज़ किया जाता है? तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिस पेशेंट में किया जाता है उसके लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए ये तो अभी हम बता रहे थे आपको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से एक और टॉपिक देखेंगे। यहाँ से एक और टॉपिक है इंजाइम्स। जरा देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हम दिखाते हैं आपको इंजाइम्स। यानी 5वें नंबर पर था बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और चौथे पे है इंजाइम्स। आइए हम आपको इंजाइम्स बताते हैं। जरा ध्यान से पढ़िएगा इंजाइम्स को, कैसे आपको थोड़ा सा रिलेट करने की ज़रूरत होगी इसमें, तो हम आराम से आपको रिलेट करवाते हैं। जरा देखें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए आप देखिए, हम एक एक करके लेकर के चलते हैं, एक एक को लेकर के चलें। तो सबसे पहले देखिए हम आपको यहाँ से बताते हैं, सबसे पहला चीज़ यहाँ से बताएंगे हम लाइपेज। देखिए सबसे पहले आपको हम यहाँ से लाइपेज के लिए बताएंगे। जरा देखिए लाइपेज, ये रहा लाइपेज। अच्छा एक बात बताइए आपको, अगर हम लिखे लिपिड, अगर हम लिखे लिपिड, तो लिपिड को मारने के लिए यानी लिपिड को डिसॉल्व करने के लिए, लिपिड को बायोलॉजिकली ख़त्म करने के लिए जो एंजाइम का यूज़ किया जाता है उसका नाम देते हैं लाइपेज। और आपको पता है अगर लास्ट में ASE लग गया है तो वो उस चीज़ को ख़त्म करने वाला एंजाइम होता है। जैसे लिपिड को मारने वाला लाइपेज, लास्ट में ASE लगा कि नहीं लगा? लाइपेज। अब देखिए ये लाइपेज होता क्या है, जैसे सीधा सा समझेंगे। जैसे हम लोग भोज में खाना खाने जाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो बताइए उजले शर्ट के ऊपर सब्जी गिर गया तो तेल का धब्बा लग जाता है। तो वो तेल का धब्बा है क्या? लिपिड है। उस लिपिड को ख़त्म करने के लिए, उस ऑयल को ख़त्म करने के लिए लॉन्ड्री वाले जिसका यूज़ करते हैं उसका नाम देते हैं लाइपेज। अब देखें इसका यूज़ थोड़ा बहुत जो महंगे डिटर्जेंट होते हैं उसमें भी किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे इसका प्रचार देता है मतलब किसी डिटर्जेंट का प्रचार देता होगा तो उसमें एक प्रचार सुने होंगे पोरप्पो, एक का नाम सुने होंगे पोरप्पो करके।
पोर रफ और उसको धो दीजिए। तो उसमें क्या रहता है, उसमें डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है इसका, लाइपेज का। और दूसरा सबसे बड़ा यूज़ है कि अगर हम घर में तेल लगा हुआ कपड़े को साफ़ करेंगे तो नहीं साफ़ होता है, लेकिन लॉन्ड्री वाले साफ़ कर देते हैं। कारण क्या है, लॉन्ड्री वाले इस ऑयल के स्टेन को यानी धब्बे को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लाइपेज का। तो देखिए ये था इंजाइम्स। इंजाइम्स में पहला हम देखें लाइपेज। लाइपेज फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, लाइपेज है क्या, एक एक इंजाइम्स है। ये किसको डिजॉल्व करता है, लिपिड को। ये होते किस में है, यूज़ किस में किया जाता है, डिटर्जेंट में। और किस में यूज, मतलब ऑयल जो स्टेन होते हैं, ऑयल के धब्बे होते हैं, लॉन्ड्री वाले इसको हटाने में यूज़ करते हैं। हो गया क्या। अब देखिए इसी तरह से दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज। जरा इसको समझते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए मेरा मन है आम का जूस बनाना, तो हम जूसर लिए, इस जूसर में आम का जूस बना लिए। अब जब आम का जूस बना लेंगे तो जैसा बाजार में आम का जूस मिलता है वैसा इस जूसर के अंदर नहीं मिलेगा। आप ऐसा देखेंगे कि इसमें कुछ फाइबर फाइबर रहता है, जैसे रेशा। अब देखिए ये जो रेशा है, ये रेशा इसमें है। अब लेकिन बाजार से हम लोग जूस लेते हैं, हम जो लोग बाजार से जो जूस लेते हैं वो क्लियर होता है, लेकिन हम लोग जो घर में जूस बनाते हैं वो थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता। इसके पीछे रीज़न ये है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ये कि जो हम लोग जूस लेते हैं उसके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं, वो प्रोटीन और प्रोटीन के फाइबर रहते हैं और पैक्टीन के फाइबर होते हैं। यानी प्रोटीन और पैक्टीन को हटाने के लिए हम जो एंजाइम का यूज़ करते हैं, पैक्टिनेज और प्रोटीएजेज। ये प्रोटीएजेज प्रोटीन के फाइबर को हटा देगा, और ये जो पैक्टिनेजेज है ये सेल वॉल वाले पैक्टिनेज के फाइबर को मतलब पैक्टॉन्स के फाइबर्स को हटा देगा। इस तरह से मान लीजिए हुआ ये कि जब हम इस जूस के अंदर, हुआ ये कि जब हम इस जूस के अंदर हम डालें कौन कौन से, ये दो एंजाइम को अगर हम डाल देंगे, प्रोटीएज और पैक्टिनेज, तो ये फाइबर हट जाएगा और जूस क्या हो जाएगा, क्लियरिफाई हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जो बोतल बंद जो जूस आते हैं उसको क्लियरिंग के लिए बोतल के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस का। हो गया क्या। अब देखिए अगला यहाँ से अब आपको हम बताते हैं, अगला यहाँ से आ रहा है, अगला आ रहा है स्टेप्टोकाइनेज, दैट इज स्टेप्टोकाइनेज। देखिए इसमें भी ASE लग रहा है। आप देखिए यहाँ से हम तीनों इंजाइम देखें, लाइपेज में भी लास्ट में भी ASE लगा हुआ है, जरा देख लीजिए। लाइपेज के भी लास्ट में ASE लगा हुआ है। फिर देखिए प्रोटीनेज के भी लास्ट में ASE लगा हुआ है, पैक्टिनेज में भी ASE लगा हुआ है, स्टेप्टोकाइनेज में भी ASE लगा हुआ है। ये ASE रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट आर इंजाइम्स। अब जब जरा देखिए, अब हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं, अब हम यहाँ से आपको बताने वाले हैं इस स्टेप्टोकाइनेज के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए सुनते हैं स्टेप्टोकाइनेज के बारे में। देखिए सबसे पहले ये जो स्टेप्टोकाइनेज के लिए हम बताएं, तो स्टेप्टोकाइनेज जो है ये एक इंजाइम है, और स्टेप्टोकाइनेज को मॉडिफाइड किया जाता है, इसको मतलब सेपरेट किया जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है स्टेप्टोकोकस। आपसे पूछा जाएगा बताइए स्टेप्टोकाइनेज किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। फिर आपके मन में आया जो सर ये स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया जैसे दही में स्टेफिलोकोकस फलना चिलना बैक्टीरिया होता है, क्या डायरेक्टली उसको ऐसे निकाल लेते, नहीं। इस स्टेप्टोकोकस को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है स्टेप्टोकोकस, तब जा करके इससे हमें स्टेप्टोकाइनेज को निकाल पाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए स्टेप्टोकाइनेज को किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। पहला ऑप्शन देगा स्ट्रेप्टोकोकस से, दूसरा ऑप्शन देगा मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेप्टोकोकस से, तीसरा स्टेफिलोकोकस, चौथा लैक्टोबैसिलस। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से हम निकाल लिए, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया से हम क्या नहीं निकाल लिए, स्टेप्टोकाइनेज निकाल लिए। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए वाइटल ऑर्गन जो अपने इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे मान लीजिए खेल कूद के साथ किसी को चोट लग गया कहीं, तो नाम सुने होंगे, डॉक्टर कहता है अंदर में खून का थक्का जम गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है। अगर मान लीजिए वाइटल ऑर्गन जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन है और उस नस में अगर ब्लड का थक्का जम गया, जैसे किसी को किडनी में ब्लड का थक्का बन जाता है, लीवर में जम जाता है चोट लगने के कारण, तो बताइए उसको हमेशा तो ऑपरेट करके निकालना संभव नहीं है, कितना ऑर्गन को ऑपरेट करके निकालिएगा। तो इसके लिए जो ब्लड कोलेस्टर को, ब्लड के धब्बे को
क्लॉट को हटाने के लिए, इस क्लॉट को हटाने के लिए जिस दवा का यूज़ करते हैं उसका नाम हम देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखें, यूज़ एज क्लॉट ब्लस्टर, यानी उस क्लॉट को हटाने के लिए फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ये होते हैं पैक्टिन्स के या फिर और भी किसी तरह के होते हैं जो मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के समय ये बनता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आया 3 चीज़। यहाँ से हम 3 एंजाइम के लिए आपको बताए बाबू मेरे। देखिए 3 एंजाइम के लिए आपको बताए। सबसे पहला आपको हम ये बताए कि सबसे पहला आपको देखें, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखें सबसे पहले आपको बताया लाइपेज में, लाइपेज किससे बनाया लाइपेज को किस में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट में, और किस में, ऑयल के स्पॉट को हटाने के लिए लॉन्ड्री वाले यूज़ करते हैं। फिर यहाँ से पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ये भी एक एंजाइम है, इसका यूज़ किस में करते हैं, जो बोतल बंद जूस होते हैं उसको क्लेरिफाई करने के लिए। फिर क्या बताए, स्टेप्टोकाइनेज, इसको किससे बनाया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्टेप्टोकोकस से। ये करता क्या है, वाइटल ऑर्गन के अंदर जो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लस्टर्स होते हैं उस क्लॉट क्लस्टर को हटाने में इसका यूज होता है। फिर आपको हम बताए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, दैट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जरा देखें इस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में क्या क्या बताए, ध्यान दीजिएगा। इस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपको हम बताए, इस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपको हम बताए स्टेटिन। स्टेटिन किससे बनता है, तो ट्रिक बताए थे MS। ये बनता है, स्टेटिन बनता है मोनस्कस परप्यूरस से। ये है क्या, फंगी है एक, और इसका यूज़ कहाँ होता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, जो मतलब हार्ट पेशेंट वाले होते हैं, हार्ट अटैक के समय इसका यूज़ करते हैं। फिर एक आया साइक्लोस्पोरिन A, ये किससे बनता है, ये भी एक फंगी से, नाम क्या देते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये किस तरह से काम करता है, इम्यूनोसप्रेशर की तरह काम करता है। इतना चीज़ बताए। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आपको एक शाम में और हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि कुछ लोगों का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो भी दिक्कत ना करें, आराम से छोटा छोटा वीडियो देख लेंगे। हम आपको आज रात तक में ये माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को आज आपको बढ़िया से रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। आप लोग वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।